हीरो हीरोइन के चक्कर में इंसान अब जिना को गुनाह भी नहीं समझता। आओ आओ अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे रसूल का फरमान सुनो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा, अल्लाह 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 करे किसी को ये गुनाह न करे, और अगर किसी ने की हो तो वो जल्द से जल्द तौबा करे, उस गंदगी से निकले। ऐ मेरी कौम के जवानों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर किसमें डूबे जा रहे हो? अल्लाह अकबर। ज़िना के बारे में तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो पूरा मैदान महशर उन ज़ानियों को पहचान लेगा, यानी जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया है, महशर उनको पहचान लेगा। और वहां पर ये जलसे इतना मजमा नहीं होगा, 1000 2000 10,000 लोग नहीं होंगे, लाख 2 लाख 10 लाख लोग नहीं होंगे, करोड़ 10 करोड़ लोग नहीं होंगे, अरब 10 अरब लोग नहीं होंगे, बल्कि सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। अंबिया वहां है, सहाबा वहां है, औलिया वहां है, सब वहां है। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं, ज़ानियों को, दुनिया में ज़िना करने वालों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनको सब पहचान लेंगे। उसकी वजह क्या होगी? अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मखदूम ज़ादे सामने मौजूद है। इस तरह के अनावीन जो है मैं महफिल के अंदर कहने से एहतियात करता हूँ, लेकिन जब दिल टूटता है और कौम जो है जिस आग में जल रही हो और फिर रसूलुल्लाह का फरमान हो, तो फिर मैं हया के पर्दे में आपके दिलों के दरवाजे पर ये बात जरूर रख देना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुँचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है, उन बच्चियों तक आवाज पहुँचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि ज़ानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, ज़िना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान लेगा, मैदान महशर के लोग पहचान लेंगे। मुझे बताओ, जिसके मुंह में बदबू आती है वो कितना शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है दुनिया में। नादान, अगर मुंह से बदबू आए, आदमी अगर प्याज खा ले फौरन पान खाता है, सौंफ खाता है, कोई चीज खाता है, मुंह फ्रेश खाता है। क्यों? मेरे मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए। सुन लो, जब आदमी मुंह की बदबू से दुनिया में इतना डरता है कि नींद से उठने के बाद बगैर ब्रश किए वो बाहर नहीं निकलता, दोस्तों से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह अल्लाह मगर कुर अल्लाह अकबर, वो मौका कैसा होगा, वो हालात कैसे होंगे? फिल्म देख करके किसी हीरो के चक्कर में ज़िना की तरफ जाने वालों, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों से सड़ी हुई बदबू आएगी तो पूरा महशर उन पे लानत करेगा, लानत। महशर भी लानत करेगा, फरिश्ते भी लानत करेंगे, अल्लाह भी लानत करेगा, और अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। इसी पे बस नहीं, अब सुनो, अभी आपने जहन्नम का जिक्र सुना, आगे आका फरमाते हैं उनको चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर भड़काई जाएगी, उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रख करके ज़ानियों के चेहरे पे आग भड़काई जाएगी। कभी तंदूर के अंदर कोई चीज सेकी जाती है तो कैसे उलट पलट किया जाता है, ज़ानियों के चेहरों को जहन्नम में उलट पलट किया जाएगा, उनके चेहरों पे आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं फिर हजरत मालिक यानी जहन्नम के दारोगा जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उसके बदन पर पहनाएंगे। हाय हाय, जो मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त न कर
कमजोर जिस्म जिस पर मक्खी और मच्छर चले तो ये कमजोर जिस्म मक्खी और मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कमजोर जिस्म अगर बत्ती के झटके को, सिगरेट के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, ज़िना करने की बुनियाद पर जब जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उस कम नसीब को पहनाई जाएगी, उस कम बख्त को पहनाई जाएगी, उसका हाल क्या होगा? अगर ये बात कोई मौलवी साहब कह देते तो लोग कहते मौलाना डरा रहे हैं। अगर कोई लीडर सियासी कह देता तो लोग कहते कि अपनी बात हो रही है। लेकिन वल्लाह ये उस रसूल ने फरमाया है जो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर देते हैं, जो माँ के शिकम में रह करके लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, लरस जाओ गंदी फिल्में देखकर, ज़िना को शौक बनाने वालों लरस जाओ। आग की कमीज जब उनको पहनाई जाएगी तो वो तड़पेंगे, वो बिलकेंगे। इसी पर बस नहीं बल्कि तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद हजरत मालिक फरिश्तों को कहेंगे, जो जहन्नम के फरिश्ते हैं उनसे कहेंगे, इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो, इन जहन्नमियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो। हाय हाय, जहन्नम की आग से बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डालने का हुक्म होगा। हजरत मालिक कहेंगे, ये जानी लोग हराम देखते थे अपनी आंखों से, हराम देखते थे अपनी आंखों से, इनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। थोड़ा गौर तो करो, अगर ये बात किसी किताब में किसी सिर्फ एक आम इंसान की लिखी हुई होती मैं कभी इतने एहतमाम से बयान न करता, लेकिन वो रसूल बयान कर रहे हैं जिनकी जबान पर सिवाय हक के कुछ और जारी नहीं होता। मेरे इमाम कहते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों, 2 मिनट की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, पिक्चरों में हीरो हीरोइन को ज़िना करता देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद करने वालों, सोचो तो सही, गुनाह में लज्जत तो है मगर इज्जत नहीं है, गुनाह में लज्जत तो है मगर सुकून नहीं है। और सुकून के मुतलाशियों, आज कहते हो दिल को सुकून नहीं, कोई कहता है रोजी में बरकत नहीं, कोई कहता है घर में आराम नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैं कहता हूँ किया नहीं किया ये 2 नंबर की बात है, लेकिन हमने अपनी तबाही का सामान किया। नरम नरम कद्दों पे लेटकर जिस घर में ज़िना की फिल्में देखी जाएगी उस घर में बरकत का नुज़ुल कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। जिस घर में पिक्चरें चलेगी, हीरो हीरोइन को भागता हुआ दिखाया जाएगा, जिस घर के अंदर ज़िना की तरकीब दी जाएगी उस घर में बरकतों का नुज़ुल कैसे होगा? जुमला कड़वा लगे तो माफ कर देना, मुरादाबाद वालों गौर से सुनो, जिस घर की बरकत को अल्लाह उठा ले मुल्ला की दुआ और तावीज, उस घर में कभी बरकत नहीं ला सकते, इसलिए कि खुदा की ताकत के सामने इंसान बेबस है। खुदा की शान ये है, वो जो चाहे फैसला करे, वो जो चाहे फैसला करे, वो आदिल है, वो जुल्म नहीं करता। इंसान बेबस है, बेबस। लेकिन याद रखना, अहले वजाहत की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी शान अलग है, मगर याद रखना हम जैसे इंसान तो बेबस ही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़िना करके घर की बरकत को खत्म करके सिर्फ तावीज़ात के सहारे और अल्लाह अकबर बुजुर्गों की दुआओं के सहारे घर में बरकत के मुतलाशी हो, वल्लाह अल्लाह ना चाहे तो फिर घर में कोई बरकत नहीं ला सकता। हम लोग अहले तौहीद है, अहले सुन्नत, सूफिया के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है, खैर ही व शर्र ही मिनल्लाहि ताला, हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह अकबर, अब सुनो, गौर से सुनो, मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, हजरत मालिक कहेंगे, आग की सलाखें आंखों में फेर दो, आग
کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو. جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا، تو آدمی برداشت نہیں، پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے. نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا. اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے، تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو. وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں. ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہے زانیوں کے حوالے سے. یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے. میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں. نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں. اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے. کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا. تو میرے بھائیوں زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی. روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی. جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی. وہ موت مانگتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی. جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے. جس دن مر جاؤ گے روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا. اللہ ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو. بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے. اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے. تو لوگوں نے کہا بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے. آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے. جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟
میں बुजुर्ग फरमाते हैं बाबा बात ये है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है और अपने बंदों से कहता है आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान तेरी गफलत पर अफसोस है, लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सतरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी